अगर मेरी तरह पराठा आपकी भी फेवरेट है ना, तो आप एक बार मेरे इस तरीके से लच्छा प्याज के पराठे की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बर्तन में 2 कप गेहूं का आटा ऐड किया है। साथ में यहाँ पे 1 टेबल स्पून तेल, हाफ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। साथ में हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करके ना सारी चीजों को अच्छी तरीके से आटे में इस तरीके से मसलते हुए मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। अब इसका डो आपको किस तरीके का तैयार करना है, जैसे आप रोटियों का डो तैयार करते हैं ना, बस उसी तरीके का डो आपको तैयार कर लेना है। ये लच्छा पराठा इतनी अच्छी बनेगी ना कि मैं क्या ही बताऊं। ये आप देख सकते हैं कि डो यहाँ पे मैंने तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर कपड़ा ढक करके ना इसे 15 मिनट हम रेस्ट पे रखेंगे। जब तक आटे रेस्ट ले रही है ना, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसे रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे एक बड़े से बाउल में यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की बिल्कुल स्लाइस में कटी हुई प्याज इसमें ऐड की है। प्याज के इस तरीके से लच्छों को हम निकाल लेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से मसलते हुए सारे प्याज के लच्छे को आपको अच्छी तरीके से निकाल लेना है। साथ में यहाँ पे मैंने 2 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हाफ टेबल स्पून अजवाइन, हाफ टेबल स्पून कलौंजी, हाफ टेबल स्पून आमचूर पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया डाल करके अच्छे से हम प्याज में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से मिक्स करते हुए स्टफिंग आपको तैयार कर लेनी है। बिल्कुल सिंपल सी ये स्टफिंग है, लेकिन इस तरीके से अगर आप लच्छा प्याज का पराठा बनाएंगे ना, तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनके तैयार होगी। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, इसे रखते हैं साइड पे। इधर 15 मिनट हो चुकी है। आटे को वापस से हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, इससे हम लोइयां तोड़ करके तैयार कर लेंगे। आपको जैसे पराठे बनाने हो, आप उस हिसाब से लोइयां तोड़ करके तैयार कर सकती हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 लोइयां बना करके तैयार कर लिए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मोटी लच्छे पराठे बना रही हूँ ना, तो हल्के हल्के से यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी लोइयां बना करके तैयार कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे ना, इसे चकले पर रखते हुए थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट करेंगे। उसके बाद इसकी बड़ी सी रोटी बेल करके तैयार करेंगे। ये लच्छा पराठा बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसके साथ ना चाय इंजॉय कर सकते हैं। ये चाय के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है। पहली रोटी तो यहाँ पे मैंने बेल करके तैयार कर ली है, इसे रखते हैं साइड पे। अब यहाँ पे मैंने दूसरी लोई लेकर के फिर से यहाँ पे मैंने सूखा आटा डस्ट करते हुए इसे भी हम बेल करके तैयार करेंगे। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। आप चाहे तो हल्की आप पतली भी रोटी बेल करके तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हल्की सी मोटी रोटी बेल करके तैयार कर रही हूँ। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी ना प्याज वाली, इसके ऊपर डाल करके अच्छी तरीके से हम फैला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, हमने जो एक और रोटी पहले बेली थी ना, इसके ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आपको डालते हुए इसे अच्छी तरीके से आपको चिपका देनी है। उसके बाद चाकू की हेल्प से आपको क्या करना है ना, इस तरीके से आपको काट करके तैयार कर लेना है। इस तरीके से बनाएंगे ना, तो इसके लच्छे भी अच्छे से निकलेंगे और प्याज की जो स्टफिंग अच्छी तरीके से आप भरेंगे ना, तो जब ये आप बेलेंगे ना, साइड से जब प्याज निकलेगी ना और खाएंगे ना, तो ओहो, मैं क्या ही बताऊं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और बनाना तो आपने देखा ही कितना आसान है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हो ना, तो सिंपल से आप लोइयां काट करके उसके बाद कटोरी का शेप दे करके उसके बाद उसमें स्टफिंग डाल करके भी बेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ ना, तो मैं इस तरीके से रोल करते हुए इसे हम लोई का शेप दे देंगे। उसके बाद इसके ऊपर कलौंजी, चिली फ्लेक्स और खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया डाल
करके इस तरीके से हम इसे दबा देंगे। उसके बाद सूखा आटा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और उस इसे बेल करके तैयार करेंगे। आप चाहे तो बिल्कुल ही पतली भी बेल सकते हैं, लेकिन मैं आज इस पराठे को हल्की सी मोटी ही रख रही हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो प्याज साइड साइड से निकली हुई है ना, जब ये सिकेगी ना और जब आप इसे खाएंगे ना, तो ओहो, आपको खा करके मजा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही ये टेस्टी है। पहला तो यहाँ पे मैंने बेल के तैयार कर लिया। अब इसे गर्मा गर्म तवे पे डाल करके इसे उलटते पलटते हम सेक करके तैयार करेंगे। आपको इसे जिसमें सेकनी हो, घी तेल आपको जिसमें भी सेकनी हो आप इसमें सेक सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसे घी में सेक करके तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना पराठे घी में सेके हुए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी में सेक करके इसे उलटते पलटते सेक करके तैयार कर लिया है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाना तो आप देख ही रहे हैं कितना आसान है। स्टफिंग भी यहाँ पे मैंने सिंपल ही रखी है, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। पहला पराठा यहाँ पे मैंने सेक के तैयार कर लिया है, उसी तरीके से यहाँ पे मैं दूसरा पराठा भी उलटते पलटते यहाँ पे मैं सेक के तैयार कर रही हूँ। मैं तो इसके साथ चाय एंजॉय करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे अचार और रायता और किसी सब्जी के साथ एंजॉय करते हैं। पर्सनली मुझे ना ये पराठे चाय के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ चाय भी रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने उलटते पलटते यहाँ पे मैंने दूसरा पराठा भी सेक करके तैयार कर लिया। देखने में कितनी अमेजिंग लग रही है ना, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आई हो ना, तो एक लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी प्याज के लच्छा पराठा की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और बनाना बहुत ही आसान है। सुपर टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। इसके साथ आप अचार रायता कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।